अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूवर्स, आपको पता है कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से, अल्लाह के वली जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रास टैक्स की इस स्पेशल एडिशन में। दो जो हैं एपिसोड जिसकी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज इस सिलसिले की तीसरी कड़ी है। थोड़ा सा हम ब्रीफ बैकग्राउंड पहले इसका ले लेते हैं कि हमने कहाँ तक वाक़यात जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और इनफैक्ट सेंट्रल एशिया तक जो उनकी प्रेडिक्शंस थी वो हम डिस्कस कर चुके थे। वहाँ से आगे आज देखते हैं कि जैद साहब हमें क्या बताते हैं। जी जैद साहब। ये देखें, जिस तरह मारूख आपने कहा कि हम ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के आखिर में पहुंचे हुए हैं इस वक्त। एशिया वस्ती में जो ग्रेट गेम खेला गया था, जो रशियंस अपनी मॉस्को स्टेट से नीचे उतरते हुए सेंट्रल एशिया में और दागिस्तान और मुसलमानों के उन इलाकों पर कि जो एशिया वस्ती कहलाते थे, मावरा नहर, दरिया के परली पार के इलाके, तो उन सारे इलाकों पर कब्जा करने के बारे में जो प्रेडिक्शंस नेमतुल्लाह शाह वली ने कही थी, उनको मुकम्मल करने के बाद आज हम इससे आगे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट ही सेज। 19th सेंचुरी के आखिर में तुर्की में सुल्तान अब्दुल हमीद गुजरे हैं। ये जो ग्रेट सुल्तान, खिलाफत उस्मानिया उस वक्त सिक मैन ऑफ यूरोप जरूर कहलाती थी, यानी एक ऐसी सल्तनत थी जो कमजोर होती जा रही थी और चारों तरफ से खिलाफत उस्मानिया पर हमले हो रहे थे। उसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद एक बड़े गैरतमंद और बड़े दलेर हुक्मरान थे। उन्होंने उस जमाने में जब अंग्रेजों ने कोई तौहीन रसालत के हवाले से कोई कार्टून या कोई ड्रामे बनाने की कोशिश की यूरोप में और फ्रांस में और लंदन में, तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी तमाम तर कमजोरी के बावजूद, वो इतने जलाली और हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे, इन्होंने फ्रेंच और ब्रिटिश एम्बेसडर्स को बुलाया और मिलिट्री यूनिफॉर्म में उनसे मिलने के लिए गए और तलवार में इस पर रख के कहा कि अगर वो ड्रामे तुमने पेरिस ऑफ लंदन में बंद नहीं कराए तो खिलाफत उस्मानिया तुम पर ऐलान जंग करेगी। सो वो एक, और इसराइलियों ने उस वक्त, यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद से कहा था कि हमको इसराइल का जो इलाका है, फलस्तीन का इलाका, हमें फरोख्त कर दीजिए। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसमें जलाल से आके कहा था कि मेरी लाश के ऊपर तुम बना सकते हो, मेरे होते हुए फलस्तीन मेरे हाथ से मुसलमानों को तुम्हारे पास नहीं जाएगा। तो सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली ने हैरतंगेज तौर पर उनका नाम लेकर जो प्रेडिक्शन बिशारत की, उनके बारे में बताया। वो कहते हैं कि इस्लाम में एक बादशाह जिसका नाम अब्दुल हमीद होगा, ईरान के शहनशाहों की तरह बड़ा आदिल होगा। यानी फारसी में है अज बादशाह इस्लाम अब्दुल हमीद नामी चूंकि कबाद कुसरा आदिल शाह जमाना। वो एक बादशाह गुजरेगा कि जो आदिल बादशाह होगा, जो अदल के साथ हुकूमत करेगा, और अब्दुल हमीद उसका नाम, बाकायदा नाम तक उसका उन्होंने लिया। सुल्तान अब्दुल हमीद के ज़माने में बहुत ज़्यादा साजिशें खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ शुरू हो गई थी। जैसे हमने कहा कि यहूदियों ने जब ये देखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद अब फ़लस्तीन का इलाका हमें नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर से नेगोशिएशन की, बातचीत की, साजिश की कि अब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के छोटा करना पड़ेगा और तोड़ने के बाद जो इलाके खाली होंगे उसमें इसराइल की रियासत क़याम होगा। तो आपको याद होगा कि पहली जंग अजीम के बाद इन्होंने बेलफोर डिक्लेरेशन की थी। पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया टूट गई और बेलफोर डिक्लेरेशन की थी कि जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को, जो यहूदी बैंकर था, उसको खत लिख के कहा था कि अब यहूदियों को खुशखबरी दे दीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब फलस्तीन में एक इसराइल की रियासत क़याम वजूद में लाना चाहती है। तो ये सारी साजिशें खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ सुल्तान अब्दुल हमीद के ज़माने में हुई, उस जमाने में। इसके ऊपर नेमतुल्लाह शाह वली एक और बड़ा खूबसूरत शेर कहते हैं कि नसारा दुश्मनी से उस पर चारों तरफ से हमले करेंगे, उसके मुल्क पर हीले और बहाने से कब्जा हो जाएगा। यानी सुल्तान अब्दुल हमीद का जिक्र वो ये करते हैं कि बराउ नसारा आदा बहरसू गुलू नुमापन पस मुल्क के ऊ गिरन अजहीला उ बहाना। जो ईसाई हैं चारों तरफ से हमले करना शुरू करेंगे उसके मुल्क के ऊपर, और चक्कर से, फ्रॉड से, फसाद से, धोखाबाजी से उसके मुल्क पर कब्जा करते चले जाएंगे। और ये सारी कैंपेन हमने खिलाफत उस्मानिया के लिए, 20वीं सदी का आगाज ही था कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ एक से एक साजिश शुरू हो गई थी। 1912 में जो बैल्कन वॉर शुरू होती है, बल्कान की जंग शुरू होती है, और साथ साथ तराबलस की जंग होती है। तो ये वो वक्त होता है कि जब अल्लामा इकबाल ने भी वो खूबसूरत शेर कहे थे फातिमा बिनते अब्दुल्ला के हवाले से, वो बच्ची जो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए तराबलस में जंग करती है, गाजियों को पानी पिलाते हुए शहीद होती है। वो सारे यही वाकयात हैं कि नसारा चारों तरफ से, बैल्कन वॉर में सर्बिया, मोंटेनेग्रो और जो बैल्कन के रीजन थे, उन्होंने बगावत बर्पा की खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ। तो इसके बारे में नेमतुल्लाह शाह वली ने हैरतंगेज प्रेडिक्शंस पहले की थी कि खिलाफत उस्मानिया का जो जवाल होगा, जो एंड में होगा अब्दुल हमीद के दौर में, क्या फसाद शुरू हो जाएंगे।